अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने के लिए 25,965 का लो लगाया था लास्ट वीक हमने। उसके बाद से बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने 28,365.2 तक आ चुकी है। हमारे कुछ तकरीबन 9 टीपी थे, पेंडिंग थे काफ़ी टाइम से, वो सारे हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को क्लियरली कह दिया था कि आप लोगों ने मज़ीद रिस्की शॉट्स नहीं लगाने। DXY में बियरिश डाइवर्जेंस है, प्राइस जितने भी मैनिपुलेटिव मूव हो ऊपर पंप करे आना नहीं चाहिए और बिटकॉइन ने उठना ही, और वही हुआ आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे BTC स्पॉट वीकली कैंडल क्लोज एट 26,248.38। ऐसी कैंडल के सब ख़त्म हो गया। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीक समझा चुका हूँ वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं कि ये कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह 18,400 से गिरे थे ना 18,400 से, ये देखो ये हम गिरे थे ना 18,400 से, मैंने आप लोगों को चीख चीख के शॉट भी लगवाया था इधर 18,400। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम खोलो तो ये कैंडल वैसी दिखेगी आपको ना, देखो कैसी दिख रही है। तो इसका मतलब ये वही कैंडल है, कोई ऐसी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं। उसके बाद भी प्राइस उठी थी 15,443 के बाद 18,400 आया था, मैंने आप लोगों को शॉर्ट लगवाया था। फिर 16,210 और 16,320 पे मैंने ज़बरदस्ती लॉन्ग भी लगवाया था। सेम सिनारियो यहाँ पर बन रहा था पिछले हफ्ते, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि लॉन्ग मिस नहीं करना, लॉन्ग ज़रूर लगाना, ठीक है ना, रेफरेंस दिया था। तो ये पिछली वीडियो में जाकर देख लो, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की, समझ में आ जाएगा ये क्या बताया था, क्या समझाया था आप लोगों को। ठीक है, ये भी क्या भले लगे ऊपर सफ़र अभी बाकी, अल्हम्दुलिल्लाह रीटेस्ट होगा 28,500 इन सिंपल वर्ड्स। ये लिख दिया था आप लोगों को, हम अभी 28,365 तक का हाई लगा चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोगों को पिछले हफ्ते ही बता दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पर टुडे BTC परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोज है 26,000। ठीक है, ये सब पिछले हफ्ते सब डिस्कशन हो चुकी है, इसके ऊपर मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को ये बताया था क्लियरली पिछले हफ्ते ही, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स फेक ब्रेकआउट, बी रेडी फॉर अ क्रैश इन DXY एंड अ पंप इन BTC सूनर और लेटर, इट इज इनएविटेबल। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हुआ फ़ायदा कि नहीं हुआ? 25,965 पर थे, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। Let's continue. Today BTC perpetual daily and 3-day candle closed at 26,290.50. Price can fall once again till 25,350, but that doesn't mean we should ignore BTC upward movement once again as per 12-hour time frame, real pump and other confluences. That is why testing BTC price 27,000 once again seems very clear after today closing in perpetuals contract. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 27,009, और ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 25 सितंबर आप लोगों को बताया था। 26 सितंबर टुडे BTC USDT spot daily candle closed at 26,304.8. different time frames, different probabilities, different charts shows different path accurately. We just have to manage our risk in between and select the right direction, always with proper position sizing and stop loss, because there is nothing certain nor guaranteed. Alhamdulillah, there is no prediction, only technical analysis with probabilities. Those who wish or think technical analysis might be or surely wrong, they should learn this simple process. इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नोट, कॉशन, वार्निंग, जो बता रहा हूँ वही प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह, nobody can predict the future. It is just our own technical analysis which guide us through this path of learning and earning through trading. हमें बस प्रोसेस समझना है which is relevant. Rest all is irrelevant. अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस काउंट्स। वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, एनालिसिस में इंप्रूवमेंट होती है, होते हैं। देर इज नो शॉर्टकट, नो स्पेशल फॉर्मूला और शॉर्ट कोर्स, दैट इज ऑल ह्यूज लाइज लाइक फेक पंप एंड डम। मैक्रो एनालिसिस के थ्रू वी डिटरमिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, मिड टर्म ट्रेड्स और शॉर्ट टर्म बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स। इवन स्काल्प ऑन डेली टाइम फ्रेम कैन बी डिटरमिन्ड with the help of macro analysis. बस यही है प्रोसेस। आई विल कीप रिपीटिंग विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त बिटकॉइन 28,365 पर जा चुका है। मैं 26 सितंबर से आप लोगों को एडवांस में बता चुका हूं कि हमने अगर ऊपर गए और रिजेक्शन मिली
तो ये है हमारा लोकल डिमांड जोन और प्राइस यहाँ तक भी पलट सकती है। आप भी देख लो, अभी देख लो 25,389.87। इसको प्लेट में सजा कर दे दिया आपको, इसको भूलना नहीं, ये पॉसिबल है। ठीक है, बहुत एडवांस में बताने की आदत है। 27th of September 4:13 PM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 23rd of September 2023 11:48 AM 26,826.6। आप देख चुके हैं, वीडियो की स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, रिकैप भी बताया था, प्ले करके भी दिखाया था कि किस तरह मैंने आपसे कहा था कि 26,826.6 आएगा और वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा वो टारगेट हिट हो गया। उसके बाद 27,000 का वो भी हिट हो गया, उसमें 27,593 कहा था वो भी हिट हो गया, 28,061 कहा था वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तब कहा है सब जब मार्केट गिर रही थी, ये तब कहा है सब जब सब फंड में थे। टुडे BTC USDT स्पॉट डेली कैंडल क्लोज एट 26,372.99। ये टारगेट दिया था आपको 27,135.87, ये हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे BTC परपेचुअल डेली कैंडल क्लोज एट 26,359.60। नोट कॉशन वार्निंग, फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉमन सेंस है। अगर DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स विल गो टिल 107 इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिजेक्शन, फिर यहीं से BTC प्राइस वंस अगेन फॉल डाउन टिल 25,800। कोई बड़ी बात नहीं, पार्ट ऑफ द सिंपल प्रोसेस। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बी रेडी फॉर ऑल द प्रोबेबिलिटीज, नेवर ब्लाइंड लॉन्ग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, 26,950 आपको टारगेट दिया था, ये हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। Yesterday BTC spot 3-day candle close at 26,221.67। थोड़ा बिजी था कल 12th रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपडेट ना कर सका। फिर वो सीनियर्स को कह रहा था कि सीनियर्स आप लोग भी कोशिश किया करें कि स्पॉट की भी अपडेट दे दिया करें टाइमली, जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स। तो यहाँ पर 27,855.09 टारगेट दिया था, ये भी हिट हो चुका है आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ये अल्लाह तेरा शुक्र, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। रीड इट वाइजली, ओपन योर आइज, क्या लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 21st of September 2023 8:07 PM 26,873.9। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बातें हैं। समझदारों को इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 21 सितंबर को लिख दिया था, फौरन हिट हो जरूरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बट वापस BTC की प्राइस यहां तक नहीं आएगी ऐसा सोचना भी नहीं, लिटरली क्राइम है। और वो प्राइस बिटकॉइन की पलट कर 26,873.9 तक गई। जाने वालों ने देखा, कमाने वालों ने कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ना, सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के अंदर मैंने आप लोगों को ये जो बिटकॉइन का पंप आया इससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट बताया था। ठीक है, और शॉर्ट में देखो भाई ने कमाया। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया फ्री के सेक्शन में, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टेड, डोंट फोमो, वेट फॉर द रीटेस्ट, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और नुकसान से बचेंगे सब। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ वेट फॉर द रीटेस्ट, कोई शॉर्ट लगाने नहीं कह रहा, मगर एक तरीके से जब कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टेड तो रिस्की स्काल्प शॉर्ट तो बनता है, तो जो लगाना जानता है वो लगाते हैं। ये मूव आने से पहले बताया था ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचे इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद डिटेल में आप लोगों को समझाया, उसके बाद ये भाई ने दिखाया कि मैंने कमाया भाई, थैंक यू भाई आपने बताया प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टेड, तो मैंने भी शॉर्ट लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शॉर्ट टाइम में थोड़ा कमा लिया। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा शुक्र अल्लाह का करें प्यारे भाई, मेरा नहीं, थैंक यू नहीं आता इसमें, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्री के सेक्शन की एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। आई होप कि मेरी बातें समझ में आए और आप लोग इससे खूब 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 फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना, उन लोगों में से ना होना जो सीखने की तरफ नहीं आते, उन लोगों में से भी ना होना जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को नहीं समझते, उन लोगों से भी ना होना, उन लोगों में से भी ना हो जाना जो कि रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह का मजाक उड़ाते हैं और रज़ा इलाही का असल मतलब नहीं समझते। आई होप क्या आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नहीं आती पूछो, कमेंट करो, ठीक है ना। और ये तो हरगिज़ न कहो कि कुछ ना समझ में आया। तो ये टारगेट भी हिट हो गया था 26,950, उसके बाद ये टारगेट दिया आपको 27,855.09, ये भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, आगे आगे देखते जाओ, ये सब पुरानी बातें चल रही हैं। 28 सितंबर ये आपको बताया था कि
ऐसा सोचना भी लिटरली क्राइम है। 26,873.9 हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। हमारा 28 सितंबर को 6:52 PM को शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। 28 सितंबर 8:01 में देखो टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 26,950, 27,135.87, 90% पेशेंस। क्या मतलब है देखो, ये मतलब है 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। गिवन डेट 26 सितंबर 2023 5:06 AM, और मैं आप लोगों को 8 बजे रात के 28 सितंबर क्या बताता हूँ कि 27,009 हिट हो गया हमारा टारगेट, ठीक है ना। दिख रहा है प्राइस उस वक्त 27,146.9 तक गई है। ये है 90% पेशेंस। और मजीद किसने सब्र दिखाया तो वो अभी 28,365 तक भी प्रॉफिट कमाया उसने। मजीद सब्र दिखाओगे तो मजीद ऊपर के भी टारगेट्स हो सकते हैं, एक मजीद हायर लो लगाने के बाद, मजीद रिट्रेसमेंट मूव के बाद, हेल्दी करेक्शन मूव के बाद। 28 सितंबर 8:36 PM, प्रॉफिट बुकिंग विल नेवर फिनिश, रिस्की स्कैल्प शॉट्स विल नॉट गिव यू प्रॉफिट ऑलवेज। याद रखो नेगेटिविटी इज नॉट फॉर एवर, और यही असल प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप समझ में आ रहा होगा। इन दिस साइडवेज रेंज मार्केट डोंट फोमो टिल रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो, नो मोर न्यू लॉन्ग पोजीशंस। उस वक्त मैंने आपसे कहा था, ठीक है ना। उस वक्त क्या 28 सितंबर, उसके बाद हमारी प्राइस गिरी है, ठीक है। गिरने के बाद फिर उठी है, ठीक है। नहीं समझ में आता है देख लो, ये प्राइस हमारी गिरी है 28 सितंबर 27,308 का हाई लगा के प्राइस हमारी गिरी है। वो जो भाई ने कमाया भी ना 26,625 फ्री के सेक्शन में दिखाया मैंने, उसके बाद फिर हम ऊपर गए, ठीक है। और इसी की बात कर रहा था कि रिट्रेसमेंट मूव का वेट करो, हेल्दी करेक्शन का हायर लो का वेट करो मजीद लॉन्ग्स लगाने के लिए। जिसने भी लगाया अल्हम्दुलिल्लाह 28,365.2, ठीक है, उसे फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल डोंट फोमो, कंप्लीट क्रैश का वेट करें। अगर क्रैश नहीं आ रहा, आपकी नेकलाइन नहीं टूट रही, ठीक है ना, आपके डबल टॉप की नेकलाइन नहीं टूट रही स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, और 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप कंफर्म्ड हो चुका है, ठीक है ना। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से, कैंडल स्टिक पैटर्न से हम ये समझ चुके हैं EMA से कॉन्फ्लुएंसेस लेते हुए। तो फिर क्या DXY के लिए भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था अल्हम्दुलिल्लाह पंप, और उसके बाद डंप भी समझाया भी था। वीडियो के अंदर देख लो ना, जूम रिकॉर्डेड वीडियो पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो खुल जाएगी जिसके अंदर समझाया डिटेल में। तो फिर कैसे आप यहाँ पर उम्मीद कर रहे हो कि प्राइस नीचे नीचे जाएगी और ऊपर नहीं आएगा बिटकॉइन की प्राइस। फर्क भाई पागल है, ऊपर का इशारा दिए जा रहे हैं, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह बार बार कहे जा रहे हैं। Note, caution, warning. This doesn't mean price won't fall again. It may fall like before. It is too simple. No rocket science involved in it. Analysis section पे इस लिंक पे क्लिक करोगे वो चले जाएगा। 27,000 का टारगेट देते हुए भी बताया था। So be careful. Risk management is must and never FOMO at resistance till it doesn't break and convert itself into a support in any coin or asset. ठीक है, उस वक्त क्या टारगेट दिया था 28,061.71, और ये टारगेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है। 29 सितंबर को दिया था, ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है। ये आपके सामने है, ये टारगेट हमारा आज 2 अक्टूबर को सुबह सवेरे हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 28,061.71 आपकी आंखों के सामने देखें, ठीक है। टुडे BTC स्पॉट डेली कैंडल क्लोज्ड एट 27,021.39, रीटेस्ट या मजीद करेक्शन मूव, दैट इज हेल्दी रिट्रेसमेंट स्टिल पॉसिबल considering imbalanced price action or fair value gap, both even daily time frame local resistance still not switch and bearish order block up ahead. But real और आसान बात क्या है, crystal clear target 28K because 12 hour time frame real pump is confirmed already, even real direction shifted, it is upwards now अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये रिट्रेसमेंट मूव है, ये 26,796.29 है, ये आएगा और ये आ भी चुका, ठीक है ना। 26,796.29 तो छोड़ो, हम 26,625 तक चले गए, लो लगा दिया, ठीक है। क्या 26,796 की बात करते हो फारूक भाई। उस वक्त जब ये नीचे का टारगेट भी दे रहा हूं ना 26,796.29 सॉर्ट ऑफ POC, उस वक्त मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं क्रिस्टल क्लियर टारगेट 28K because 12 hour time frame real pump is confirmed already, even real direction shifted, it is upwards now अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या वो नहीं हुआ जो कहा, 28,000 नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह 28,365.2 तक हाई लग चुका है। BTC फ्यूचर्स पर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है बाइनेंस के अंदर। नोट, कॉशन, वार्निंग, लिंक्स पर क्लिक किया करो, थॉरली रीड किया करो, इंशाल्लाह फायदा होगा। प्रोसेस समझने में आसानी होगी। सबसे ज्यादा बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज
ठीक है, आप लोग पूछते रहते हो किस तरह इस प्रोसेस को समझा जाता है, किस तरह हमें एक ही डेली कैंडल क्लोजिंग चाहे फ्यूचर्स में हो स्पॉट में हो, हमें दो दो साइड की प्रोबेबिलिटीज़ कैसे दिख रही होती हैं। वो प्रोबेबिलिटीज़ के लिए लिंक्स को क्लिक करो, समझो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वही देखो मैंने बताया ना, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 26,796.29। देखो हम गए थे नीचे 26,625 तक गए थे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर वीकेंड आ गया, वीकेंड के बाद टुडे डेली कैंडल क्लोज, ऊपर के इशारे ये भाई भी दे रहे माशाल्लाह सीनियर हमारे। टुडे बीटीसी परपेचुअल मंथली कैंडल क्लोज है 26,950.90। ये 1 अक्टूबर की बात है, 4:16 में मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। वीकेंड के अंदर क्लियरली बताया था अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ब्लडी सितंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ग्रीन भी क्लोज हो सकता है, क्योंकि ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। प्लस हम किसी भी किताब को फॉलो भी नहीं करते, हम सिर्फ प्राइस एक्शन किंग को फॉलो करते हैं और हमें क्लियरली दिखता है प्राइस कहां जा रही है, ट्रेंड मैक्रो लेवल पर क्या है। अब तक इन बीटीसी और मंथली कैंडल ग्रीन क्लोज होगी इंस्टेड ऑफ रेड, चाहे पूरी दुनिया कहे ब्लडी सितंबर। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं। कुछ मंथ्स ग्रीन भी रहा है, आप खुद देख सकते हैं प्यारे भाई। जब ये भाई ने मुझसे सवाल किया था, सितंबर मंथ हिस्ट्री में कभी भी पॉजिटिव नहीं गया, हर बार नेगेटिव रहा है, और मंथ ऑफ क्राइसिस भी बोलते हैं कुछ लोग। उसी वक्त मैंने कह दिया था हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं, कुछ मंथ्स ग्रीन भी रहा है, आप खुद देख सकते हैं प्यारे भाई। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये हमें प्राइस एक्शन किंग के तहत इन द बिगनिंग स्टार्टिंग से दिख रहा होता है। दुनिया जो भी कहे हम नहीं उसको ब्लडी सितंबर मानते, दुनिया को मानने दो। ठीक है, हम नहीं मानते ब्लडी सितंबर। ठीक है, मंथली कैंडल क्लोजिंग पे ये सारी बातें हो रही है। 1 मंथ की कैंडल जो क्लोज हो जाती है ना, तो हमारी सितंबर की क्लोज हो गई, उस पर ये बात हो रही है। क्लोज हुई है 26,950.90 पे, उस पर मैं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव क्लोज हुई है, नेगेटिव नहीं हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इवन इन फ्री सेक्शन डिटेल में समझाया था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ये देखो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में कब ये बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 23 अगस्त। अंदाज़ा लगा सकते हो अल्लाह की अता का, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम का और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, सितंबर की मंथली कैंडल शुरू नहीं हुई, ये सितंबर की मंथली कैंडल शुरू नहीं हुई, 23 अगस्त, अगस्त की मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई, सितंबर की मंथली कैंडल शुरू नहीं हुई। आपको पहले ही बताया पॉजिटिव होगी, अल्लाह की अता से प्राइस एक्शन किंग के तहत मैक्रो लेवल पे जो हमारे एनालिसिस हो उसके तहत। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें, नहीं समझ में आ रही 23 अगस्त को बताया। ठीक है ना, 23 अगस्त को। अल्लाह अकबर। स्टिल बेरिश रहे, स्टिल बाइंग नहीं की, स्टिल कमाया नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह समझने की तौफीक दे। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको, मंथली कैंडल क्लोजिंग को हमारी, जो मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए लिखा। ठीक है, ये बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली कैंडल क्लोजिंग 26,950.90 की बात हो रही है। यहाँ पर लिंक टू इवन इन फ्री सेक्शन डिटेल में समझाया था, अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में समझाया था उन हजरात के लिए जिनके पास ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, एनालिसिस सेक्शन नहीं पढ़ सकते, उन्हें क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन नहीं पढ़ सकते, उन्हें डिटेल में बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता है, इसमें मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं है। जब ये भाई ने मेरे लिए इस तरह तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, मैं तारीफ़ों के लायक नहीं हूँ, मैं जाहिल इंसान हूँ। इट इज़ नॉट ईजी टू रिकॉर्ड वीडियो ऑलवेज, इसलिए आप सब भी पढ़ लें, जिनके पास ग्रुप कंप्लीट एक्सेस नहीं है इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नोट, लास्ट ईयर 2022 7th of September बिटकॉइन प्राइस वेंट फ्रॉम 18,500 टिल 22,850। 13 सितंबर तक हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लगाए थे, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये मुझे ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये तो सितंबर हमेशा बेरिश गया है, सिर्फ 2 महीने ग्रीन गया है, तो मैंने इनको कहा था ये ग्रीन भी हो सकता है, बेरिश होना, ब्लडी सितंबर होना जरूरी नहीं है प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से। और यहाँ पर ये क्लियर जवाब दिया था इनको और आप सबको, इन्होंने पूछा था, इनको पर्सनल में जवाब दिया, आप लोगों के साथ फ्री के सेक्शन में शेयर किया, डबल ट्रिपल काम किया। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ाए इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, कि ताकि फायदा उठा लो, नुकसान से बचो, कुछ कमा लो, नेगेटिविटी से बाहर आओ।
सितंबर मंथ हिस्ट्री में कभी भी पॉजिटिव नहीं गया, ये सब लिखा था ना इन्होंने 23 फरवरी 22 अगस्त को, ठीक है ना। मैंने लेट रिप्लाई किया था 23 अगस्त को, बच्ची की सालगिरह थी। तो खैर अल्लाह करम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी औलादों के लिए भी दुआ किया करें आप लोग। तो मैंने इनको जवाब दिया, उसी वक्त कहा मैंने ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है, और डिटेल में बताया कि ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन भाई को भी पर्सनल में खूब समझाया है, ठीक है ना, जब इनके सवाल इस तरह के हो रहे थे, और यहाँ पर भी जवाब दिया, ठीक है। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात और फ़ायदा उठा लो। पता नहीं कौन सा प्रूफ चाहिए, कौन सा बात करने की तमीज़ नहीं है, जहालत से भरे हुए, अल्लाह माफ़ करे, कुछ भी बोलते हैं मुंह उठाकर मुझे। खैर, नोट, रीड, क्लिक द लिंक्स। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया, इशारा दिया 28,061.71, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वो टारगेट हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको मंथली कैंडल क्लोजिंग में भी हेड्स अप दे रहा हूँ, ठीक है ना, टारगेट रिमाइंड कर रहा हूँ। रीड, क्लिक द लिंक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक, ये लिंक नंबर 2 में आपको बता रहा हूँ कि लोकल डिमांड जोन है, ठीक है। 25,389.87 स्टिल इन द ऑन द टेबल। ऐसा नहीं है कि इसको हम भूल जाए, एक ही लाइन में कोई भी कॉइन या स्टॉक ऊपर नहीं जाता, फ्लक्चुएशंस होती है, नीचे आ सकता है, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं। रिजेक्शन मिलने पर, रिजेक्शन नहीं मिल रही, 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प चल रहा है, नीचे प्राइस के गिरने का मजीद हायर लो होगा, यानी कि 25,300 तो छोड़ो, 25,800 से नीचे नहीं जाएगा बिटकॉइन, अगर आप मेरी बात को समझें तो। वैसे प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ आप लोगों को दी हुए ज़माने से, वो मैं प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए अच्छे से चार्ट्स पर समझाऊंगा। फ़िलहाल ये बात जो लिखी थी वो बता रहा हूँ बस, ठीक है, मंथली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर। फिर ये इन बिटवीन कॉमन सेंस पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, ये जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जहाँ तक बात रही गिरने की, आराम से यहाँ तक गिर सकते हैं हम, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। 25,350 भी लिखा हुआ है, 24,800 भी लिखा हुआ है, 25,850 के करीब से तो चक्कर लगा कर आए हम अभी। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। ये मंथली कैंडल क्लोजिंग पर बोल रहा हूँ मैं ये सब कुछ, ठीक है ना, सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग पर आगे मजीद डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। फिर रियलिटी एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग प्रोबेबिलिटीज़, ये फ्री के सेक्शन में ही मैंने आप लोगों को पूरा सिग्नल लिख कर दिया हुआ है, ठीक है ना। बिजी इन हॉस्पिटल विद फैमिली, प्री मार्केट एनालिसिस बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, वीडियो लेटर ऑन, मीनवाइल जस्ट बाय बिटकॉइन। कब कहा था ये? 18 सितंबर को कहा था, ठीक है। कब कहा था ये? 18 सितंबर को कहा था। एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें मैं कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, और उसके बाद फिर प्री मार्केट एनालिसिस की कंप्लीट वीडियो भी अपलोड करके डाली थी, ठीक है। ये इस लिंक पर क्लिक करोगे तो वही लिंक वीडियो खुल जाएगी। बिग लॉस से बचने के लिए 23,095 स्टॉप लॉस मैंडेटरी कंपलसरी, नहीं तो आपको टीपी दिए थे, 3 टीपी हिट हो चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड बिटकॉइन टिल नेक्स्ट बुल मार्केट एंड्स। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं। चलो अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह समझने की तौफीक दे, अल्लाह फ़ायदा उठाने वाला बनाए, अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह अक़ल सलीम अता करे, आमीन। आप सब भी कहा करें आमीन जब मैं दुआएं दिया करूं, और आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें। चलो ठीक है, अभी ये सारी लिंक्स पर क्लिक कर दिया, समझा दिया। टारगेट देखो 31,976.71 मंथली टाइम फ्रेम का टारगेट है। टाइम लग सकता है पर इसने हिट होना है इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, ठीक है। ये सारे नीचे की प्रोबेबिलिटीज़ बताने के बावजूद रियल टारगेट क्या है? 31,976.71। अल्लाह करे समझ में आए मेरी बात। कभी कभी मुझे खुद हंसी आ जाती है कि आपको, जिनको लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ बीच बीच में से छोटी छोटी बात सुनकर बंद करते हो, वो कितने कंफ्यूज हो जाते होंगे। खैर एनीवेज, ये प्राइस है, मंथली कैंडल क्लोजिंग है, 1 जुलाई की क्लोजिंग क्या है? 23,290, हाई क्या है? 24,700। इसके बाद क्या हुआ? अगस्त के अंदर हाई क्या लगा था? 25,200 का, 2022 की बात हो रही है। उसके बाद क्या क्लोजिंग क्या हुई? 20,041.50। कहाँ तक गए? पहले कहाँ तक गए? 18,084। उसके बाद कहाँ तक गए? 17,917। फिर कहाँ तक गए? 15,443 तक। पहले 15,462, उसके बाद 15,443 तक गए, ठीक है। महीने की कैंडल है,
ठीक है ना। हफ्तों के हिसाब से देखोगे तो पहले 15,462 आया था, ठीक है। उसके बाद एक और लेग डाउन 15,443, जिसमें क्लियरली कहा था कि लॉन्ग मिस नहीं करना, बाय ज़रूर करना। एनीवेज आ जाओ, मंथली कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर तो ये कैंडल इसी तरह ऊपर जाते जाते इसी तरह क्लोज हो जाती है अक्टूबर की, ठीक है ना, जिसको अक्टूबर भी करते हैं सब और बहुत बुलिश रहते हैं अननेसेसरीली इस पे, ठीक है, महीने में, ठीक है। तो अगर ये ऐसी चलती है तो अच्छी बात है, ठीक है, हम आराम से यहाँ ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। मेरे वो सारे टारगेट्स जो मैंने आप लोगों को ऊपर के दिए वो सारे हिट हो जाएंगे इंशाल्लाह, हिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये ऐसी नहीं चलती, ये ऐसी नहीं चलती, ये जैसे ये उठी थी ना अगस्त की, उठ के फिर ऐसा गिर गई थी, ऐसे ही गिर जाती है तो फिर नीचे के टारगेट्स जो आपको दिए मैं, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है हमारे साथ, ठीक है। अब हिस्ट्री डजंट रिपीट इट सेल्फ, हाँ, बट इट ऑफन राइम्स, हाँ, बट इट डज राइम्स ऑफन इन चार्ट्स, ठीक है। तो समझो इस बात को, ये पॉसिबिलिटी जो लास्ट ईयर थी वो अब नहीं पॉसिबल, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, बट स्टिल 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के तहत ये अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। इवन तो अच्छी खासी मंथली कैंडल क्लोज हुई है, सपोर्ट नहीं टूटी है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी सपोर्ट नहीं टूटी है, 25,960, 800 सपोर्ट नहीं टूटी है, ठीक है ना। विक्स लगी है नीचे मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है, और हम अभी ऊपर ही जा रहे हैं। अगर ये रेड क्लोज होती है इस महीने की कैंडल और नीचे प्राइस जाती है तो फिर नीचे की प्रोबेबिलिटीज, वरना तो ऊपर ही ऊपर का सफ़र हो। 31,976 मैंने आपको टारगेट दिया हुआ, और ये हमारे साथ पहले हो चुका है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी है, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात है। बट रियल क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी यही एट दी एंड 31,976.71, चाहे बिटकॉइन जितना भी डम करे, आना ऊपर ही है। 3.91% पॉजिटिव में, व्हाट अ ब्लडी सितंबर 2023, सरकास्टिकली लिखा है मैंने, ये सच है। जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना, जहालत को मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। सितंबर चाहे जितना भी रेड गया हो, पहले प्राइस एक्शन किंग कह रहा है पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अभी अक्टूबर चाहे जितना भी पॉजिटिव गया हो, अगर प्राइस एक्शन किंग में हमें जरा सी भी वीकनेस दिखी, रिजेक्शन मिली, तो क्या होगा, वो नेगेटिव क्लोज होगा, ठीक है ना। जिस तरह 2018 में भी नेगेटिव क्लोज हुआ था, ठीक है, जिस तरह 2014 में भी नेगेटिव क्लोज हुआ था, तो इस तरह अभी भी इस मंथ भी अक्टूबर नेगेटिव क्लोज हो सकता है। मगर खैर इंशाल्लाह प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से अभी भी 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प कंफर्म्ड है, 2 आवर टाइम फ्रेम रियल पम्प स्टिल नॉट ओवर, वीकली टाइम फ्रेम का लॉन्ग कंफर्म्ड हो चुका है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई को देखना मैंने आप लोगों को सिखाया है, लॉन्ग टर्म मोमेंटम कंफर्म हो चुका है। तो अल्लाह बेहतर जानता है, बस मंथली टाइम फ्रेम में जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाया है, उसके अंदर मुझे एक लेग अप और फिर नीचे का प्राइस एक्शन दिख रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस उठेगी, न्यू हायर हाई, या तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम जो शिफ्ट होना चाहिए था अपवर्ड्स, वो अब तक शिफ्ट नहीं हुआ है, यानी कि हम एक दलदल में धंसते जा रहे हैं। जैसे हम एक दलदल में धंस गए थे ना, पहले दिख रहा है, धंस गए थे दलदल में 2021 में, तो निकले ऊपर, हायर हाई बनाया मगर फिर नीचे, तो वो हरकत मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में मुझे क्लियर हायर हाई चाहिए, मुझे क्लियर मोमेंटम शिफ्ट अपवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ, जो कि रियल डायरेक्शन हमारी ऑलरेडी शिफ्टेड है। ये 2023 के अंदर ये जो ये दिख रहा है ना, ये रियल डायरेक्शन शिफ्टेड है, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। 19,521 का जो लो लगाकर उठे थे उससे ये कंफर्म हो गया है, ठीक है ना। ये की लेवल के ऊपर हमने सपोर्ट बनाई हुई है, की लेवल जब तक नहीं टूटेगा नीचे का सफर नहीं है, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। मगर मैं कहता हूँ ये की लेवल टूट जाए, हम नीचे भी चले जाएं, स्टिल प्रोसेस का हिस्सा ही कहलाएगा, स्टिल प्रोबेबिलिटीज हैं जो कंफर्म है, हो जाएंगी हमारी, टारगेट सेट हो जाएंगे। बट एट दी एंड बुल साइकिल फेज 1 ख़त्म नहीं हो जाएगा, बुल साइकिल फेज 2 जो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। प्री हाल्विंग पंप जो इमिनेंट है वो दूर नहीं हो जाएगा, दूर हो जाएगा 3 से 6 महीना, मगर वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि निस्तो नाबूद हो गया, गर्क हो गया, मुस्तगरक हो गया, अभी 1 साल तक नहीं आने वाला, ऐसा नहीं है। बीटीसी हाल्विंग भी करीब है,
खुदारा मेरी बातों को समझो, की लेवल के ऊपर लॉन्ग ज़रूर लगाया करो, और अगर ये टूट भी जाए तो घबराना नहीं, ये हमारा सारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक, और आपने लॉन्ग ही लगाना है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? लॉन्ग लगाने से नहीं डरना, यानी कि अगर ये की लेवल हमारा टूट भी जाए, 24,677 से भी नीचे प्राइस आ जाती है, हम यहाँ पर आ जाते हैं, इतना नीचे आ जाते हैं, 23,395 पे भी आ जाते हैं, आपने लॉन्ग लगाने से नहीं घबराना, आपने लॉन्ग लगाना है। उससे भी नीचे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्पॉट पे DCA करो, SIP करो, यहाँ पर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, 20,000 के भी नीचे चले जाते हैं, 19,900 ऐसा, तो उस पर भी आपने क्या करना है, लॉन्ग लगाना है, बाय करने से नहीं घबराना। उससे भी नीचे चले जाए, हैवी लॉन्ग मार लें 17,500 का, 700 का, तब भी आपने नहीं घबराना, तब भी आपने लॉन्ग लगाना है, तब भी आपने बाय करना है स्पॉट में बिटकॉइन, SIP करना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात है, ठीक है ना। इधर भी मैंने बताया 30 सितंबर BTC स्पॉट 3 डे कैंडल क्लोज है 29,906, आपको टारगेट दिया 27,815.34, हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे 9 TP हिट हुए, 9 टारगेट हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। 27,815.34 भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। चलो अब प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन कर लेते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। वैसे तो समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ समझा चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ, पता चल ही गया होगा। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए प्राइस कैन फॉल मोर देन 20 टाइम्स इन अ रो। ये मैंने आप लोगों को बताया है प्री मार्केट एनालिसिस बिटकॉइन करते हुए कि जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए प्राइस कैन फॉल 20 टाइम्स इन अ रो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं फरूक भाई, जरा अच्छे से समझा दें। मंथली टाइम फ्रेम खोला हुआ आपके सामने, ये देखो, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही ना हमारी, ये दिख रही ना 31,841.23 लिखा हुआ आ रहा है, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही ना तब तक प्राइस जैसे यहां से गिरी ना 31,059 से, जैसे यहां से गिरी 31,850 से, ऐसी तिबारा भी गिर जाएगी। 2 बार गिर गई है, तीसरी दफा भी गिर जाएगी, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आए। मैंने क्लियरली लिखा हुआ है जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए प्राइस कैन फॉल मोर देन 20 टाइम्स इन अ रो, ठीक है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया है, यहाँ पे जो टारगेट दिया था वो हिट ज़रूर हुआ है 27,593.37, बट क्या लिखा है क्लियरली, प्राइस कैन फॉल। क्या लिखा है 26,200 से 25,800 तक लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो सकती है, और वो हुई 25,965 तक गए, हमारे ये टारगेट्स हिट हुए, ये एरिया रीटेस्ट हो चुका है। मगर ये बताने का मकसद क्या है, ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह प्राइस पहले गिरी थी अब भी गिर सकती है, ठीक है ना। इट इज़ दैट सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। रिजेक्शन के बाद प्राइस गिर सकती है, ठीक है, बट उसके लिए शर्त है कि रिजेक्शन मिले, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना हो सक्सेसफुल, उसके बगैर आप नीचे नहीं देखो। आई होप यार मैं इससे ज़्यादा क्या खुले अल्फाजों में समझाऊं। दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। लोकल डिमांड जोन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था प्री मार्केट एनालिसिस बिटकॉइन करते हुए, प्राइस कैन फॉल वंस अगेन इवन तो सितंबर मंथली कैंडल क्लोजिंग वाज गुड, जैसे पहले भी बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जिस तरह 24,700 टिल 25,200 से गिरे थे टिल 17,593 चार्ट्स में बता चुका हूं, सेम वे में एक डाउन ट्रेंड, बट इट वॉन्ट चेंज मैक्रो लेवल एनालिसिस टिल बुल साइकिल फेज 1 विल कंटिन्यू, विल बी इंटैक्ट, स्टिल प्री हाल्विंग पंप इज इमिनेंट एंड बुल साइकिल फेज 2 ऑलमोस्ट स्टार्टेड। बट उनके लिए तकलीफ की बात है जो ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करते हैं विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग लगाते हैं इन फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट स्टॉप लॉस। उन गैम्बलर्स के लिए मुश्किल बात है, ट्रेडर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं प्राइस का गिरना। मैंने बहुत डिटेल में 2 दफा प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन लिखे हैं कल से अब तक, ये तीसरी दफा लिख रहा हूं, अल्लाह की तरफ से कोई एरर है, डिस्कॉर्ड नॉट लेटिंग मी राइट दैट मच इन डिटेल एनीवेज। BTC रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, चाहे कितना भी फर्ड या सेलिंग हो, मार्केट में ATH 1200 पहुंच जाए, BTC फिर से हैवी लॉन्ग एरिया रिटेस्ट कर ले 17,600, स्टिल प्राइस ने ऊपर ही आना है, और जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाती जस्ट कीप बाइंग बिटकॉइन अपॉन की लेवल 25,200 टिल 23,100, इंशाल्लाह फायदा होगा। 12 आवर टाइम फ्रेम, रियल पंप कंफर्म्ड,
2 hour time frame real pump still not over. 3 day time frame huge crash indication still not finished. Weekly time frame long just started not yet confirmed. अब कंफर्म हो गया, उस वक्त की बात थी वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले की। 24,291.99 दिमाग में रखो। 24,261.11 भी बहुत ज़माने से बता रहा हूँ, दिमाग में रखो। एक विग लग सकती है, डंप आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। टू बी कंटिन्यूड कर रहा हूँ इस बात को। टुडे मॉर्निंग वीकली कैंडल क्लोजिंग विल कंफर्म फर्दर, वो कंफर्म कर चुकी है, वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग मोमेंटम जो है ना हमारा स्टॉकेस्टिक RSI के हिसाब से वो शिफ्ट हो चुका है, लॉन्ग कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना, लॉन्ग कंफर्म्ड है। 4 टाइम लिख रहा हूँ अब यहाँ, ये चौथी दफ़ा फिर लिखना पड़ा था, बार बार लिख रहा था, पता नहीं क्या मसला था इस डिस्कॉर्ड के साथ। मैं इतना कुछ बताना चाहता हूँ, ये मुझे लिखने नहीं देता ज़्यादा। टुमारो मॉर्निंग वीकली कैंडल क्लोजिंग, हाँ फिर 4 टाइम लिख रहा हूँ क्योंकि एक ड्राफ्ट में वर्ड लिमिट ख़त्म हो रही है। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लिख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, डजंट मैटर कितना भी टाइम लगे, आई एम देयर टू हेल्प। क्या आप रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए इसे प्रमोट करने के लिए ये एक नेक अमल है ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचे। इफ़ देयर इज़ नो लव फ्रॉम योर एंड आई वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू दिस चैनल। सिंपल है। मंथली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड मूवमेंट अब तक खत्म नहीं हुई, यानी खतरा टला नहीं अब तक। इवन तो सितंबर मंथली कैंडल क्लोजिंग वाज पॉजिटिव, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इज मैंडेटरी बट अनदर लेग अप इज इमिनेंट। इफ बिटकॉइन प्राइस कैन ब्रेक इट्स लोकल रेजिस्टेंस 27,500 एंड फ्लिप पॉइंट ऑफ रिजेक्शन दैट इज 28,500। डिटेल में समझा चुका हूं लास्ट वीक की वीडियो में भी। DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स फेक ब्रेकआउट, बी रेडी फॉर अ क्रैश इन DXY एंड अ पंप इन BTC सूनर और लेटर, इट इज इनएविटेबल। इंशाल्लाह फायदा होगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। हद। इसका मतलब फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाना नहीं होता। आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है विद रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस। आपने मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करें। आपको बिटकॉइन के अलावा डिफरेंट आल कॉइन्स में ट्रेड करनी है। हाउ टू ट्रेड इन आल कॉइन प्लेलिस्ट देखें यूट्यूब पर, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ठीक है ना। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देखें, ये फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल है ना, इस पर प्लेलिस्ट है ना, ये प्लेलिस्ट देखें, ये बकवास नहीं है। आप पिछले साल से लेकर अब तक जितने भी जूम सेशंस हुए, जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड हुई, वो सब देखें, इंशाल्लाह फायदा होगा, ठीक है ना। आपने मिड टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करें। मुझसे ना पूछें, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझें। आप SIP की ये वीडियो देखें यूट्यूब पर जाकर, इंशाल्लाह पूरी प्लेलिस्ट देखें, आपको समझ में आएगा। आप खुद डिसाइड करें आपने कब बाय करना है, कब बाय नहीं करना है, कहां बाय करना है, कैसे SIP करनी है। अब मुझसे ना पूछें, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना करें। जैसे वो बहन कर रही थी कि आप मुझे बता दें, आप बताएंगे तो मैं एक ETH बाय करूंगी पूरे साल के लिए, वेट करूंगी, होल्ड करूंगी। आप नहीं बताएंगे तो मैं नहीं बाय करूंगी। हाँ, ना बाय करें, आप सीखें और खुद बाय करें। मैं आपको ये कितना आसान है मेरे लिए लेवल्स बताना, क्या मुश्किल है इसमें? क्या मुश्किल क्या है इसमें? क्या मुश्किल है इसमें? ये लेवल्स क्या है, ये क्या है? यहां बाय कर लो 0.25 ETH, फिर यहां बाय कर लो 0.25 ETH, फिर उससे भी नीचे जाए तो उससे भी नीचे 0.25 ETH बाय कर लेना, उससे भी नीचे जाए तो 0.25 ETH बाय कर लेना, SIP कर लेना स्पॉट में। क्या मुश्किल है ये कहना मुझे? क्या बड़ी बातें हैं ये? मगर मैं चाहता हूं आप खुद समझें, छोटी छोटी बातें, खुद ट्रेडिंग करना सीखें। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो और अल्लाह के दोस्तों, खुद ट्रेडिंग करना सीखें, इंशाअल्लाह मजीद फायदा होगा। मोहताजी से निकलें। आपको बिटकॉइन के अलावा डिफरेंट आल कॉइन्स में ट्रेड करनी है। हाउ टू ट्रेड इन आल कॉइन प्लेलिस्ट देखें यूट्यूब पर, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। जस्ट टू समराइज इट, बिटकॉइन प्राइस विल पंप फर्दर टिल गेट फाइनल रिजेक्शन दिस वीक। कब कह रहा हूं ये बात? आपको कल कह रहा हूं, ठीक है। अगर कल मैं कितने बजे कह रहा हूं ये बात? 8:53 PM 8:53 PM मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं कल 1 अक्टूबर, ठीक है ना। यहां पर
क्या मतलब हुआ इसका? जो ये लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे शॉर्ट लगाना है, बहुत अच्छा शॉर्ट मिलेगा जैसे पहले भी मिलता रहा 27,480 से, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी मिल जाएगा अपना शॉर्ट 27,308 से। तो ये उनकी गलत फहमी थी, मेरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्लियरली बताया, क्या लिखा है, क्या अल्फाज है मेरे यहाँ पर, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। जस्ट टू समराइज इट, Bitcoin price will pump further till get final rejection this week. If local support breaks, then only below targets. Otherwise, just buy Bitcoin and wait till bear market ends and bull market starts in real. देखो क्या हुआ उसके बाद। ये कैंडल क्या है 4 घंटे की, लो क्या है 27,015, हाई क्या है 28,365। समझदारों को इशारा काफी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर लिखा है, क्लियरली लिखा है, ठीक है ना। द साइड वे रेंज मार्केट वॉन्ट फिनिश टिल द बीटीसी प्राइस डजंट ब्रेक 27,500 लोकल रेजिस्टेंस और 24,500 लोकल सपोर्ट अपॉन अ की लेवल। जब तक ये दोनों क्लियर ब्रेकआउट नहीं हो जाता, रीटेस्ट नहीं हो जाता, तब तक साइडवे रेंज मार्केट पॉसिबल है। फिलहाल अभी क्लियर ब्रेकआउट है 27,500 का, आगे देखते हैं रीटेस्ट पे क्या होता है, ठीक है ना, रीटेस्ट पे क्या होता है देखते हैं। ओके, बाय बिटकॉइन, ये यूट्यूब पर वीडियो है, ठीक है ना, 18 सितंबर की शॉर्ट वीडियो। इसके बाद फिर एक डिटेल्ड वीडियो होती है मेरी, प्री मार्केट एनालिसिस बिटकॉइन की, जिस तरह की ये डिटेल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो शॉर्ट वीडियो होती है। 18 सितंबर से कह रहा हूं, जस्ट बाय बिटकॉइन विथ रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस, नो ब्लाइंड लॉन्ग्स इन फ्यूचर्स फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। आप लोगों को कब से कह रहा हूं? 18 सितंबर से, ठीक है ना। यार ये 18 सितंबर कहाँ है फर्क भाई, कहाँ है 18 सितंबर? ये 18 सितंबर यहाँ है, ठीक है, यहाँ है 18 सितंबर, जब ये पंप नहीं आया था ना 27,480 तक, यहाँ से कह रहा हूँ, ठीक है ना। ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाने मना किया था क्योंकि नीचे का भी इशारा दिया था क्लियरली, आपको गए थे 25,965 तक। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ देख कर चलते हैं, तभी ब्लाइंड लॉन्ग्स मना करता हूँ, तभी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग मना करता हूँ, तभी रिस्क मैनेजमेंट करने कहता हूँ, तभी पोजीशन साइजिंग मैंडेटरी कंपलसरी कहता हूँ, ठीक है ना। एनीवेज, तो तब से कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, और जो जिसने भी बाय किया उसने अल्हम्दुलिल्लाह कमाया, 28,365 तक प्राइस आ चुकी है। लेट्स कंटिन्यू। हंड्रेड 100% टेक्निकल एनालिसिस कौन शेयर करेगा आपके साथ, एक एक बात मुफ्त में, फ्री में मैं कर रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए, ठीक है ना। अहमियत दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। ये 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से समझा रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात, परेशान ना हो, नुकसान से बचो। 2 सितंबर भी रिमाइंड करवाया था, और इस तरह मैंने आप लोगों को प्लान ABCD करके 31 अगस्त में भी रिमाइंड करवाया था, और इस तरह ही मतलब बोलना चाहिए, एक ज़माने से 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। 1 जून को भी समझाया था 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है, अपनी वीडियोस भी रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। आई होप समझ में आए, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं पता मुझसे पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगा 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। मगर ये मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये ज़बानी हिफ्ज़ होना चाहिए अभी, ठीक है ना। आपके पास स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए, आपके पास लिखा होना चाहिए, नोट्स बनाया करो जब मैं बताया करूँ, नहीं तो स्क्रीनशॉट्स लेके रखो अपने उस पर मोबाइल की गैलरी में, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में ये 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। बार बार यहाँ पर मुझे आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। चलो छोड़ो इसको, अभी बहुत लंबी हो गई वीडियो। अ लॉट टू शेयर, अ लॉट टू से, बट टाइम की कमी।
अल्लाह अकबर। एनीवेज, तो ये अभी हमारी वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है आज 2 अक्टूबर। सीनियर हजरात आपको ये टारगेट दे रहे हैं 29,418.76, और देखा जाए तो ये टारगेट मैंने आप लोगों को बहुत पहले से दिया हुआ है। सीनियर हजरात हमें कह रहे हैं TP1 हिट फ़ारूक भाई, TP2 हिट। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम एडवांस में सब बताने के लिए। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि 9 TP हिट हुए हैं हमारे, सिर्फ 2 हिट नहीं हुए हैं। ए अल्लाह तेरा शुक्र मालिक, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 4 सितंबर, क्या टारगेट दिया था 28,227.46, वो भी हिट हो गया। इसी तरह 28,113 भी हिट हुआ, 27,587 भी हिट हुआ, 27,803 भी हिट हुआ, 27,695 भी हिट हुआ, 27,593 भी हिट हुआ, 27,855.09 भी हिट हुआ, 28,061.71 भी हिट हुआ, 27,815.34 भी हिट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रॉकेट अब तक लॉन्च नहीं हुआ, इन एडवांस बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह बाय बिटकॉइन, ठीक है ना, बार बार सेम बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। ये उस वक्त भी बताया था आप लोगों को 2 आवर टाइम फ्रेम का, जब रियल पम्प बता रहा था रॉकेट अब तक लॉन्च नहीं हुआ, कह रहा था 26,613 पर थी प्राइस। उस वक्त भी आप लोगों को रिमाइंड करवाया था। 10 सितंबर को जब प्राइस गिर रही थी तब भी ऊपर का इशारा दिया था, वो भी हिट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट्स हमारे, और फिर नीचे का सफ़र लगाने के बाद, एक हायर लो लगाने के बाद हम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये 9 टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो हिट हो चुके हैं वो तो बताया, अब ये सुनो जो पेंडिंग है 28,644 पेंडिंग है, ठीक है ना। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, एनालिसिस सेक्शन पे आओ, कंप्लीट एक्सेस लो, एनालिसिस सेक्शन पे आओ और खुद लिंक्स क्लिक करके पढ़ो क्या रिमाइंड करवा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ रिजेक्शन फ्लिप होना चाहिए, वरना नीचे के सफ़र स्टिल बाकी है। अल्लाह के बंदो डोंट फोमो, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्लिक करके आप लोगों ने देखना है, आपने ग्रुप ज्वाइन करना है। मैं कितना बोलूँ यार, कितना बोलूँ, ऑलरेडी 2 पार्ट पे मुश्तमिल ये वीडियो हो चुकी है। बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज ट्रेडिंग रियल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल पेंडिंग, 29,044.09 पेंडिंग है ये, 29,444.22 पेंडिंग है ये, और 28,498.80 स्टिल पेंडिंग टू, 32,237.36 स्टिल पेंडिंग। नो वन इज फोर्सिंग यू टू बाय बिटकॉइन, मत करो बाय बिटकॉइन यार, सारी दुनिया एक्यूमुलेट कर रही है बिटकॉइन, आप मत करो भाई, आप वेट करो नीचे के टारगेट्स का। 4 सितंबर को जो बताया था वही हुआ कि नहीं, यस और नो? अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो मैंने आप लोगों को 4 सितंबर को बताया था, वीडियो भी रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है यूट्यूब पर। नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल 66% प्रोबेबिलिटी प्राइस कैन डंप फर्दर देन साइडवेज मार्केट प्रायर अ पुल बैक टुवर्ड्स अपसाइड। वही हुआ कि नहीं हुआ? 4 सितंबर को बताया था प्राइस नीचे गिरेगी, साइडवेज जाएगी, फिर पंप करेगी। ये मैंने आप लोगों को पास प्राइस एक्शन से देखना सिखाया है। देखो 4 सितंबर से फारूक भाई ने जो बताया, 4 सितंबर, ये रहा 4 सितंबर, प्राइस डंप करेगी, साइडवेज जाएगी, फिर पंप करेगी। वही हुआ कि नहीं हुआ? 28,365.20 तक आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी बहुत डिटेल में, इस तरह की मिसालें भरी हुई है, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, ठीक है ना, इस साल की शुरुआत में भी, फरवरी में भी मैंने आप लोगों को इस तरह करके बताया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, एडवांस में कि क्या प्राइस एक्शन से किस तरह देखते हैं। पुरानी वीडियोस देखो। फिर मैंने यहां पर बात खत्म नहीं करी, मैंने कहा डोंट फोमो, आओ क्लिक करो, किस बात पे कह रहा हूं डोंट फोमो। बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज 28,612.14 स्टिल पेंडिंग, 28,525.14 स्टिल पेंडिंग। ये डोंट फोमो, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन फ्लिप होना चाहिए, वरना नीचे का सफर स्टिल बाकी है। अल्लाह के बंदो डोंट फोमो। ये पुराने रेफरेंसेस दे रहा हूं, ये सब मैं आपको लिख कर बता चुका हूं, यूट्यूब पर अपलोडेड है, पुरानी वीडियोस देखो, नहीं तो ग्रुप ज्वाइन करो और पढ़ो, क्लिक करो, ठीक है ना, खुद पढ़ो। तो ये बहुत जरूरी है, डोंट फोमो बहुत जरूरी है ये। बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज 28,612.14 स्टिल पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग 28,525.14। ये इतना जरूरी है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि प्राइस गिरेगी तो कहां तक गिरेगी और कहां से दोबारा पलटेगी अगर गिरी तो। ये इतना जरूरी है। बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज 28,612.14 स्टिल पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग 28,525.14। 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या है? रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आप लोगों को जमाने से बताया हुआ। 29,017.42 स्टिल पेंडिंग,
ये सब रियल डायरेक्शन टारगेट्स हैं, टाइम भले लगे, हिट होने जरूर हिट्स होने जरूर है, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। 28,583.50 स्टिल पेंडिंग। 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप, इट इज कंफर्म नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों को जमाने से बताया हुआ मैंने ना, आज की बात नहीं है ये कोई आज की बात नहीं है। 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप जमाने से बताया हुआ आप लोगों को, 15 सितंबर से बताया हुआ, ठीक है ना। ये कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के हिसाब से EMA की प्लेलिस्ट देखो, डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 सितंबर वार्निंग भी दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वार्निंग दी थी 15 सितंबर को? क्या वार्निंग दी थी 15 सितंबर को? 15 सितंबर को सीधा सीधा कहा था, डोंट गेट फूल, डोंट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशन, नाउ इट्स अ बेयर ट्रैप प्रायर अ ह्यूज पंप, एज देयर इज अ क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस इन डेली टाइम फ्रेम इन BDC। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स में फालतू मैनिपुलेशन पंप और क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस है इन 4 आवर टाइम फ्रेम। सेम सिनेरियो फॉलोज इनटू डेली टाइम फ्रेम एज वेल। रिस्की स्कैल्प शॉट्स लगाएं, नो इश्यूज, बट बी कॉशियस। वार्निंग एज यू हैव बीन वार्नड ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। इस वक्त जो फोमो कर रहे थे ना शॉर्ट के लिए, उनको मैं मना कर रहा था, इधर शॉर्ट नहीं लगाते, इधर लॉन्ग लगाते। एनीवेज, तो 15 सितंबर को वार्निंग भी दी थी, यूट्यूब पर वीडियो में अपलोडेड भी है, नहीं देखते हो मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना। टाइम नहीं है आपके पास, लर्निंग का टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी होती है फारूक भाई की, ठीक है, मत सीखो, आपकी मर्जी। हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट डज राइम्स ऑफन इन द चार्ट्स, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, ये आओ इधर, कंप्लीट एक्सेस लो, ठीक है ना। अपने बुखल से बाहर आओ, कंजूसी से बाहर आओ, माइजर होने से बाहर आओ, ठीक है ना। आपका ही फायदा है। ग्रुप ज्वाइन करो, इसको लिंक को क्लिक करो, पढ़ो क्या लिखा है। 29,348.18 स्टिल पेंडिंग, 28,798.03 स्टिल पेंडिंग। ये सब हिट हो चुका है पास्ट में, मगर जो 17 अगस्त को गिरे थे ना हम, जो 17 अगस्त को गिरे थे ना हम, ये 17 अगस्त को हम गिरे थे ना, इसके गिरने के बाद से जो मैंने आपको ऊपर के टारगेट्स दिए 17-18 अगस्त के, ये गिरने के बाद से जो मैंने ऊपर के टारगेट्स दिए हैं, उसके हिसाब से स्टिल पेंडिंग। वैसे तो ये जमाने से दिए हुए थे और ये जमाने से हिट भी हो गए सारे, और कोई गम नहीं अगर इन्हें हिट करे बगैर बिटकॉइन की प्राइस फिर मजीद नीचे गिर जाए तो कोई मसला नहीं। ये हमारे सारे टारगेट हिट हो चुके हैं, जमाने से हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये तिबारा हिट होने की बात हो रही है, ठीक है। 29,348.18 स्टिल पेंडिंग, 28,798.03 स्टिल पेंडिंग, 28,650.70 स्टिल पेंडिंग। और ये भाई कह रहे थे TP1 TP2, मैंने बोला अगर TP रखनी है तो देख लें कितनी रख सकते हैं थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 9 TP थी ना, ये 2 दिखा रहे थे, मैंने इनको 9 दिखाई और आप सबको भी दिखा रहा हूँ। 9 टारगेट सेट हुए हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही 4 आवर की कैंडल में। रेजिस्टेंस के क्लियर ब्रेकआउट का वेट करो, डोंट फोमो, कीप पेशेंस, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, टाइमली प्रॉफिट बुक करें। भले 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप है, बट स्टिल रिट्रेसमेंट मूव इज पॉसिबल ऑलवेज इन केस ऑफ रिजेक्शन। देखो अगर रिजेक्शन हुई तो एक हायर लो का रिट्रेसमेंट मूव का, हेल्दी करेक्शन का मूव हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए फोमो नहीं करो, रेजिस्टेंस पर लॉन्ग नहीं लगाओ, क्लियर ब्रेकआउट पर लॉन्ग लगाते हैं, नहीं तो सपोर्ट के रीटेस्ट पर लॉन्ग लगाते हैं, बात खत्म हो गई। टुडे और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है। टुडे BTC स्पॉट यही प्रोसेस है। टुडे BTC स्पॉट वीकली कैंडल क्लोज एट 27,992.57 showing clearly breakout done already of our diagonal trader psychological resistance and hitting 29,500 once again. But that doesn't mean अब यहाँ से blind longs लगाएं। Wait for the retracement move and long with risk management from support और after resistance breakout, जो हमेशा जल्दी में होते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स देख कर ट्रेड्स लगाते हैं। इन शॉर्ट इनएक्सपीरियंस अनटॉट इलिटरेट स्काल्पर्स, उनसे तो मैं मुखातिब ही नहीं। मैं तो सेल्फ लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस वालों से मुखातिब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग, वो भी विद बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी, मे वी ऑल गेट हिज एक्सेप्टेंस, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर एंड थैंक्स। नोट कॉशन वार्निंग, BTC स्पॉट मंथली कैंडल क्लोजिंग, मैंने आप लोगों को जो बताया वही इधर इशारा है, जो बात लिखी है उससे समझो। ये आप ग्रुप ज्वाइन करो, पढ़ो क्या समझा रहा हूँ। एनीवेज वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग कंटिन्यूअस मोमेंटम कंफर्म्ड, क्या बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग कंटिन्यूएशन मोमेंटम कंफर्म्ड।
Still wait for 3-day time frame, healthy retracement or a correction move. Once we get rejection from our previous support, that is change into resistance. Simple है, common sense है. Be vigilant, be cautious. इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा. ऊपर का टारगेट जरूर दिया आपको 29,486.04, पर ये इस वक्त एक हैवी रेजिस्टेंस भी साबित हो सकता है, जिस तरह पहले ये एक अच्छी सपोर्ट था. फिर टुडे बीडीसी फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे एंड वीकली कैंडल क्लोज एट 27,981.40. 3 दिन की और वीकली कैंडल जब साथ में क्लोज हो जाए ना, फिर मक्का मक्का मदीना मदीना तरतीब होती है. ये रिट्रेसमेंट 27,489.61 पॉसिबिलिटी है. ठीक है, उसी की तरफ इशारा है कि फोमो नहीं करो रेजिस्टेंस के ऊपर. ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर फोमो नहीं करो, रिट्रेसमेंट का वेट करो. जो रिट्रेसमेंट का वेट करता है उसके फायदा होता है. ठीक है ना, और वो नुकसान में नहीं होता. ठीक है, दुआ में याद रखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकल्लाहु खैर.